की टोकरी लिए मूली बेच रही थी। मूली ले लो मूली, मसालेदार मूली, ताजा ताजा मूली, टोनी की मूली ले लो, जो न खाए वो पछताए, जो खाए उसे पसंद आए। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ खिलाओ। ये बोलते ही बंटी कबूतर मसालेदार मूली को खाकर कहता है, अरे तुम्हारी मूली में तो बड़ा स्वाद है, इसका चटपटा मसाला तो बहुत अच्छा है, जरा और नींबू लगा दो। अरे बहन जी आप भी चखिए ना ये मसालेदार मूली। क्या बोला आपने? मैं आपको बहन जी दिखाई देती हूँ? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और मुझे मूली खाना पसंद नहीं है, तो आप आगे बढ़िए। अरे बेटा लो, एक बार मूली खाने में क्या जा रहा है, बड़ा स्वाद है। जैसे तुम जिम में सैलेड खाते हो उसी तरह मूली भी तो सैलेड है। आप पागल हो गए हैं क्या पापा? मुझे नहीं खाना ये गंदा सा। मैं टमाटर खा लूंगी, घास वाला धनिया भी खा लूंगी, आंसू वाला प्याज भी खा लूंगी, पर ये बदबूदार मूली बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। प्लीज जाइए यहाँ से। तभी बंटी कबूतर मूली खाकर जोरदार गैस छोड़ता है, जिसकी आवाज अरमानों से कम नहीं होती। आहा, पेट की सारी गैस यहीं पर निकल गई। आए हाय। ओह माय गॉड, कितनी गंदी गैस छोड़ी है। ऊपर से पापा को भी बस ये मूली वाली ट्रेन ही मिली थी, तरबूज ट्रेन और ट्रेन मैंगो ट्रेन, फिर भी इसी ट्रेन में बिठा दिया। सोचते ही दिमाग में बदबू आती है मुझे। अरे आंटी आप अपनी मूली किसी और ट्रेन में जाकर बेचिए। ये सुनकर वो अपने असली रूप में आ जाती है और उससे कहती है, मूली तो मैं खिलाकर ही मानूंगी, जल्दी से खा इसे वरना तुझे मैं मार डालूंगी। जब तक तुम इस मूली को खाएगी नहीं, मेरा काम पूरा कैसे होगा? भूतिया चिड़िया की आत्मा आसपास बैठे सभी पक्षियों को जबरदस्ती मूली खिलाती है। वो पक्षी मूली खाकर कुछ देर बाद इस मूली में गैस छोड़ते हैं, जिसे सूंघते ही वो सभी पक्षी मर जाते हैं। जो मैं चाहती थी वो हो ही गया, लेकिन इस मूली ट्रेन में बैठकर आखिर पक्षियों ने मूली का स्वाद चख ही लिया। ये तो बस शुरुआत है, अब इस पूरी ट्रेन में बैठे सभी पक्षियों को मूली चखाऊंगी। मूली खाते ही ये पक्षी इतनी जहरीली गैस छोड़ेंगे, जो भी सूंघेगा तुरंत मर जाएगा। ये सब होता हुआ अगले डब्बे से जुड़ा कालू को वो देख लेता है। इसका मतलब अब ये भूतिया चिड़िया की आत्मा इस डिब्बे में आकर पक्षियों को मारने वाली है। अरे मुझे पक्षियों को बचाना होगा। ये बोलते ही कालू पक्षियों को अपने मुंह पर कपड़ा बांधने के लिए कहता है, साथ ही मूली खरीदने से भी इनकार करता है। तभी भूतिया चिड़िया की आत्मा वेश बदलकर मूली बेचती है। तभी कालू कहता है, भूतिया चिड़िया की आत्मा, हम तेरी असलियत जानते हैं कि तू मूली बेचकर पक्षियों को मार रही है। बेहतर होगा तू चुपचाप यहाँ से चली जा, हम तेरे झांसे में नहीं आएंगे। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, तुम्हें तो मरना होगा। पर क्यों आखिर? तुम्हें पक्षियों को इस तरह मारकर क्या मिल रहा है? सुकून, सुकून मिलता है मुझे। मुझे भी तो इसी तरह मारा था। आज से 1 साल पहले मैं भी इस ट्रेन से अपने गांव जा रही थी। मुझे मूली बहुत पसंद थी। मैं भी इस ट्रेन में मूली खरीदी और खा ली। मुझे गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। आसपास के पक्षी मुझे बोलने लग गए। अरे पागल हो क्या? जाओ यहाँ से, यहाँ पर बैठकर मूली मत खाओ। मैं क्यों जाऊँ? यही रहूंगी और यही मूली खाऊंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। टोनी मूली खाने से नहीं रुकती, फिर कुछ पक्षी उसे जबरदस्ती ट्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद में भूतिया चिड़िया की आत्मा बन गई और अपने जादू से इस ट्रेन को मूली ट्रेन बना दिया। और मूली बेचकर तुम पक्षियों को मार रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बेमौत मारा गया था। मेरी क्या गलती थी? तभी कालू को वो सोचता है, इसका मतलब इस ट्रेन को ही जलाना होगा मुझे और पक्षियों को भी बाहर निकालना है। ये कहते ही कालू पक्षियों को अगले स्टेशन को तार देता है, जिसके बाद सभी पक्षी स्टेशन से मिट्टी का तेल लेकर उस ट्रेन को जला देते हैं। मूली ट्रेन के साथ ही वो भूतिया चिड़िया की आत्मा भी खत्म हो जाती है और सभी पक्षी की जान बच जाती है। कालू रात के 12 बजे अपने दोस्त की कार में रास्ता काफी लंबा था और रात बहुत हो चुकी थी। कालू ने कार में सड़क पर मोड़ ली, जिससे वो अपने घर
कालू के लिए नया काफी सुनसान था। नहीं था, पर कालू अपनी धुन में मगन गाड़ी चला रहा था। रास्ते में कालू को एक चाय की दुकान नजर आई। कालू ने सोचा, चलो एक कप चाय पी लेता हूँ, अभी रास्ता काफी लंबा है, फिर नींद भी नहीं आएगी। जब वो चाय की दुकान के करीब पहुंचा तो दुकान बंद थी। कालू ने चला रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक चिड़िया आ गई। प्लीज स्टॉप द कार प्लीज, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मेरी गाड़ी खराब हो गई है और रात बहुत हो चुकी है, मुझे मेरे घर तक छोड़ दे प्लीज। आप काफी परेशान नजर आ रही हैं, घबराइए मत, आपका घर कहाँ है, मैं आपको छोड़ आऊंगा। मेरा घर यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है और मेरी गाड़ी खराब होने की वजह से मैं 4 घंटों से यहाँ फंसी हुई हूँ। ये सुनकर कालू कौवा उससे कहता है, नो प्रॉब्लम, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो चिड़िया कार की बैक सीट पर बैठ गई। कालू कौवे ने उस चिड़िया से उसका नाम पूछा। मेरा नाम टुनटुनी है, मैं अपनी फ्रेंड की शादी से वापस आ रही थी, फिर मेरी गाड़ी खराब हो गई, पर आप यहाँ इस रास्ते पर कैसे? मेरे दोस्त की आज स्कूल बर्थडे थी, मैं वहीं से वापस आ रहा था। आपको पता है, पार्टी में बहुत मजा आया and the food was amazing। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। हाँ, आपको तो काफी भूख लग रही होगी, आप तो 4 घंटे से यहाँ इंतजार कर रही हैं। अच्छा बताएं, क्या खाने का मूड है आपका? तभी वो चिड़िया एक अजीब आवाज में बोलती है, इस वक्त मैं आपका खून पीना चाहती हूँ। कालू ने खौफ के मारे गाड़ी वहीं रोक दी और फौरन पीछे सीट पे पलट कर देखा तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। सीट पर कोई नहीं था। उसने घबराहट में फौरन अपना फोन निकाला, मगर उसका फोन में चार्जिंग नहीं थी। कालू ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, पर वो इतना डरा हुआ था कि वो गाड़ी सही तरीके से चला भी नहीं पा रहा था। कालू ने घबराहट में गाड़ी और तेज चलाना शुरू कर दी, पर रास्ता था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दूर फासले पर कालू को एक चाय की दुकान नजर आई। चलो थैंक गॉड, मैं दुकान पर जाकर सबसे पहले कॉल करके घर से मदद के लिए किसी को बुलाता हूँ। जब गाड़ी चाय की दुकान के करीब पहुंची तो ये देखकर कालू की होश उड़ गई। वो वही चाय की दुकान थी जो कालू को 2 घंटे पहले नजर आई थी। तभी अचानक एक गोती टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आती है। प्लीज स्टॉप द कार, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कैसे हो कालू? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये मेरा गोतिया रास्ता है और ये चाय की दुकान मेरी ही है। बोलो, पियोगी गर्मा गर्म चाय, अपनी जिंदगी की आखिरी चाय? छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं बहुत ही बेरहम चिड़िया हूँ, अब तुम्हें मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। ये कहकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा कालू को एक उसी कार में मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सुंदरवन जंगल में एक मिठाई वाली चिड़िया अपने ठेले पर मिठाई का प्रचार करते हुए पक्षियों को फ्री में मिठाई बांट रही थी। ठेले के पास पक्षियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है, ले लो भाई ले लो, शुद्ध मिठाई जिसे खाकर आप आएंगे मेरे पास बार बार। मिठाई ले लो एक बार। चिड़िया बहन, मुझे एक डिब्बा देना मिठाई का। सबको मिलेगी, आप लोग शांति से मिठाई लीजिए। मिठाई वाली चिड़िया सबको मिठाई के डब्बे देती है। पक्षी मिठाई लेकर वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते सारी मिठाई खत्म हो जाती है। हमारे देश में ये अच्छा है, मुफ्त में जहर बांटो तो लोग भी खा लेते हैं। मेरा काम खत्म हुआ, अब मिठाई अपना काम करेगी। ये कहकर मिठाई वाली चिड़िया हंसते हुए अपना रूप बदलकर भूतिया चिड़िया बन जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। आधी रात के सन्नाटे में भूतिया चिड़िया इधर उधर देखकर कहती है, शुद्धि की फ्री मिठाई ले लो भाई, फ्री का व्यापार है, कंपनी का प्रचार है। जंगल के पक्षियों ने मिठाई तो खाई नहीं होगी, अब मिठाई का जादू अपना असर दिखाएगा, उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। फ्री मिठाई लेने वालों में बंटी कबूतर भी था, जिसने घर आकर वो मिठाई खा ली थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसकी पत्नी टुनटुनी घबराती है। क्या हुआ आपको?
मिठाई खाने के बाद से मेरी तबीयत बिगड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शरीर में घुसकर मेरा कलेजा काट रहा है। बचाओ टुनटुनी, मुझे बचाओ। हे भगवान,